जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। फेक अकाउंट से बच के रहना है। एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877755111। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपको अप्रोच करता है, बेझिझक आप उन्हें ब्लॉक कर दें। सो आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है। कोई टैरो और न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। सो आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आ रहा है। हे ईश्वर, हे गणपति बाबा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, आज मेरी व्यूअर्स के लिए आप क्या लेके आए हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओके ओके, फाइन। हम्म, पहली चीज तो है कि आप किसी न किसी काम से ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, कोई हॉलीडेज के लिए जा सकते हैं, या फिर आप प्लानिंग कर रहे हैं या डिसाइड नहीं हुआ है, बहुत जल्द डिसाइड भी हो जाएगा। कुछ ना कुछ आप ट्रैवल करते हुए नजर आ रहे हैं। कोई सेलिब्रेशन के थ्रू जाएगा, कोई हॉलीडेज के थ्रू जाएगा, कोई रिलैक्सेशन के हिसाब से जाएगा, पर ट्रैवलिंग मुझे एनी हाउ दिख रहा है। किसी न किसी से आप मिलने भी जा सकते हैं, ऐसी चीजें भी मुझे दिख रही हैं। लाइफ में एक चीज और आप करेंगे कि आप ऐसे लोगों को रिमूव करने वाले हैं जो आपकी लाइफ में डिजर्व नहीं करते। ऐसे लोगों की गंदगी आप अपने जीवन से हटाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं थक चुके हैं। लोगों के चेहरे देख देख के थक चुके हैं, उनके बारे में सोच सोच के थक चुके हैं, उनको समझा समझा के थक चुके हैं, बट रिजल्ट आपको वो चीज नहीं मिल रही है। तो आप कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को साफ करते हुए नजर आ रहे हैं जो आपकी जिंदगी में डिजर्व नहीं करते। ठीक है, अब आप ऐसे लोगों से निकल के अपने ऊपर ध्यान देंगे। ठीक है, जहां पे आपको लाइटनेस, शाइन, प्रोग्रेस, ग्रोथ, शांति, पीस, अपने लिए सोचना, अपने लोगों के लिए सोचना, जो आपके लिए भला सोचते हैं उनके साथ रिश्ता निभाना, यहां तक आपकी सोच सीमित रहने वाली है। अब आप हर जगह नहीं भटकने वाले, क्योंकि आप लोगों की आदत थी हर किसी की चिंता करना, बॉदर करना। राइट, अब आप स्टैंड लेंगे अपने लिए, नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अच्छा, एक चीज और है कि आपको अपने रेपुटेशन के साथ साथ अपनी फैमिली की, जो आपके लव्ड वन है, उनको बचाव करने की जरूरत है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके ही फैमिली में या आपके नोन में ऐसे लोग हैं जो आपकी बैड रेपुटेशन फैला रहे हैं, आपके बारे में गलत गलत इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं। हो सकता है किसी ग्रोथ, करियर या पैसों से रिलेटेड कोई चीज है जो आपसे छुपाई जा रही है। यस, छल कपट यहाँ पे मुझे दिख रहा है, झूठ दिख रहा है, चोरी छुपे दिख रहा है, या आपके एब्सेंस में बहुत सारी चीजें चुराने की कोशिश की जा रही है, या आपका नाम हटवाया जा रहा है, या आपको कहीं ना कहीं बांधा जा रहा है, जिसके वजह से आपको दिख सब रहा है लेकिन आप स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। और ये मुझे कहीं ना कहीं फैमिली इनहेरिटेंस की बात दिख रही है कि अगर कोई बंटवारा हो रहा है या कोई बात हो रही है तो कहीं ना कहीं आपके हिस्से में गड़बड़ हो रही है, या आपसे छुपाया जा रहा है। या ऐसा हो सकता है कि कोई गोल्ड गोल्ड मुझे दिख रहा है कि गोल्ड का सामान है जो बराबर में डिस्प्यूट होना चाहिए था, लेकिन वो झूठ बोल के हल्का दिखाया जा रहा है। बाकी चीजें छुपाई गई हैं, झूठ बोला जा रहा है, छुपाई गई हैं। लालच दिख रहा है यहाँ पे मुझे। तो आपके सामने जो चीज आएगी वो कम दिखाई जाएगी, एंड उसका हिसाब ये बोला जाएगा कि हमारे पास वो चीज नहीं है। हो सकता है टाइम से पहले ये बंटवारा नहीं हुआ, जिसकी वजह से अब आपको स्ट्रगल हो रहा है। अपने से बड़े लोगों को ये बंटवारा करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने किया नहीं, या स्थिति ऐसे नहीं थी, या हेल्थ उनके इश्यूज ऐसे थे कि वो कर नहीं पाए। एनी रीजंस मुझे दिख रहा है जिसके वजह से अब जो समय आया है वो समय को आप कहीं ना कहीं टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, और आपसे चीजें छुपाई जा रही हैं, और वो छुपाने के चक्कर में
आपको झूठ बोला जा रहा है, आपको ये जताया जा रहा है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, पैसों से रिलेटेड ही है, लेकिन सब कुछ है उधर ही। ये झूठ है, यस, बिल्कुल झूठ है। इन्होंने अपने ऊपर इन्वेस्ट किया है, अपने परिवार के ऊपर किया है, अपने लिए, अपना पीठ पीछे प्रॉपर्टी में कहीं इन्वेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, अपने बारे में सोचा है, और ये आपसे झूठ बोल रहे हैं। यस, तो ये कहीं ना कहीं बहुत जेलस वाले लोग हैं, आपको नहीं बताना चाहते। आपके ही फैमिली में हो सकता है, आपका बड़ा भाई हो सकता है, आपका छोटा भाई हो सकता है, बुआ, चाचा, बहन, बड़ी बहन, छोटी बहन हो सकती है, देवरानी, जेठानी, किसी ना किसी फैमिली का इशू मुझे दिख रहा है, घर का ये पर्सनल इशू मुझे दिख रहा है, जहां पे ये प्यार से शॉर्ट आउट होना चाहिए था, 50-50% डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था, बट ये नहीं हुआ। और आपके ही घर का लोग है जो आपको बदनाम करना चाहते हैं, आपसे बदला लेना चाहते हैं, आपसे जेलसिंग फैक्टर रखते हैं, और कहीं ना कहीं आपके खिलाफ केस भी करने की सोच रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे बिल्कुल दिख रहा है, और आप चीजों को ना डील कर रहे हैं प्यार से, आप लड़ नहीं पा रहे हैं, आप स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, आप आपने भगवान के ऊपर छोड़ दिया है। अब आपको लगता है कि जिनको फैसला लेना चाहिए था वो तो सब छोड़ के चले गए, हम क्या फैसला लें, हमारे सामने तो झूठ झूठ रखा जा रहा है, तो हमारे पास प्रूफ भी नहीं है, ये आपके दिमाग में चल रहा है। यस, बिल्कुल, सी मैजिशियन उल्टा आया है, तो यहाँ पे गड़बड़ हुई है, आपसे चीजें छुपाई गई हैं, आपसे पैसों से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, इमोशनल वे में आपसे बात की जा रही है, आपको इस तरीके से प्रूफ किया जा रहा है कि उन्होंने कुछ ऐसा गलत नहीं किया है। कम्युनिकेशन बहुत कॉन्फिडेंस लेवल पे हो रहा है, आपको बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि ये झूठ बोल रहे हैं, लेकिन सच्चाई छुपी हुई है। तो अपने पे किसी पे भी भरोसा मत करना, अगर आपके साथ ये स्थिति चल रही है, या करियर में छल कपट चल रहा है, या आप जिन पे भरोसा कर रहे थे वही आपका भरोसा तोड़ रहे हैं, तो आप अपनी जर्नी ईश्वर पे छोड़ दें, अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करें, क्योंकि आप इतने भी वेले नहीं है कि इनके पैसे चुराने से आप आगे लाइफ में नहीं बढ़ पाएंगे। भगवान ने आपको दिया है, आपके हिस्से का भी डिसाइड कर रखा है। ईश्वर पे सरेंडर कर दें, ईश्वर इनको देखेगा, ठीक है। ईश्वर आपको दूसरा मौका दे रहा है जीवन जीने का, ठीक है। आप अपनी लाइफ डिसाइड करें, प्लानिंग करें दोबारा से। इनके कर्मों की सजा ये खुद भुगतेंगे, बिल्कुल, और रिग्रेट में जाएंगे, क्योंकि देखो किसी का हिस्सा चुराने से ना घर नहीं चलता, ऐसे नहीं तो वैसे निकल ही जाता है। तो आप यही सोच के छोड़ दो अगर ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, अदरवाइज काउंसलिंग करो कि आपको क्या करना चाहिए। आप पावर है, पावरफुल पर्सन है, आपको कोई ना कोई फीमेल सपोर्ट करेगी इन सब चीजों में, समझाएगी, इस चीजों से निकालेगी। सामने से कोई ऑफर आ सकता है आपको, एक ऐसा ऑफर कि हम ऐसे नहीं ऐसे कर लेते हैं, जितना भी है इसको बंटवारा कर देते हैं, लेकिन वो बंटवारा जो आएगा ना आपके हिस्से में अनसेटिस्फैक्शन रहेगा, क्योंकि वो आपको लगेगा ये नहीं भी देगा तो भी चल जाएगा, इतने हिस्से में मैं क्या ही कर लूंगा, इतना तो मैं दोबारा कमा लूंगा, ठीक है। चीजें मुझे ऐसे दिख रही है, कोई जेंट्स की एनर्जी आ रही है जो ज्यादा, सबसे ज्यादा छल कपट कर रहा है, जो चालाकी कर रहा है, मैनुपुलेट कर रहा है, आपको घुमाने की कोशिश कर रहा है, ये कोई मेल एनर्जी सबसे ज्यादा है, और एज में बड़ा होगा आपसे, जो आपके साथ छल कपट कर रहा है, ठीक है। बहुत टाइम से आप पे स्टॉक कर रखा था, क्योंकि आप ना इन पे अंधाधुन भरोसा कर रहे थे, आपने सब कुछ इनके भरोसे छोड़ दिया था, क्योंकि आप इन पे अंधाधुन भरोसा कर रहे थे, और इन्होंने ही आपके साथ धोखाधड़ी कर दी। आपको पता है चीजें कहाँ रखी गई थी, आपके सामने रखी गई थी, बता के रखी गई थी, लेकिन आज ये मुकर रहे हैं, आज ये मुकर रहे हैं, क्योंकि लालच आ गया है, ठीक है। ठीक है, फाइन, देखो, एक्शन लेने का टाइम है, बिल्कुल लो, अपनी बात को रखो मन में। अगर बात आई है ना कि छल है, झूठ है, कपट है, रिश्ते तो देखो आपके तब भी खराब होंगे, आप चीजों में हाँ भरोगे तो भी खराब होंगे, नहीं भरोगे तो भी खराब होंगे, आप दोनों तरफ से फंस चुके हो। एक्शन बेटर है, एक्शन लेके फंसो। फंसना क्या है, सही आप है, क्योंकि छल कपट आपसे हो रहा है, झूठ वो बोल रहे हैं, तो एक्शन लो, अपनी बात को रखो, मन में मत रखो, ठीक है। आप अपने कहीं ना कहीं गोल्स के काफी करीब हैं, कोई ना कोई अचीवमेंट आपको मिल सकती है, क्योंकि जब ईश्वर एक हाथ से लेता है ना, दूसरा हाथ खोलता है, और जो जानबूझ के छेड़ता है ना आपकी चीजों से, ईश्वर उनको उल्टा लटकाता है, इस तरीके से, हैंगमैन की तरह। तो ये आपकी हेटर्स की हालत होगी, ठीक है। आप अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करें, डिसअपॉइंट आपको होने की जरूरत नहीं है। आप और आपका प्यार, आपका जीवन साथी, आपके लव्ड वन सेफ रहेंगे, उनको कोई हार्म नहीं होगा, ठीक है।
आप अलग शिफ्ट हो जाएं, उनसे बातचीत करना बंद कर दें, या आप ऐसा कोई सॉल्यूशन निकालें जहां पे आप इन सब चीजों से, नेगेटिविटी से दूर रहें, क्योंकि धीरे धीरे आप इनको दिखाएंगे कि आप है क्या। ठीक है। और आप अपने एटीट्यूड से ही, अपने शब्दों से ही, अपनी मेच्योरिटी से ही दिखा देंगे कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, और इन लोगों के लिए और इनकी सोच के लिए ये कहाँ स्टैंड करते हैं, आप एग्जैक्ट बता देंगे। आपका एटीट्यूड लेवल बहुत अलग रहने वाला है। क्लियर। और ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है तो ये गाइडेंस को जरूर लीजिएगा, काउंसलिंग जरूर करें। इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना है, काउंसलिंग करें किसी ना किसी एस्ट्रोलॉजर से जिससे भी आपकी एनर्जी मैच करती है। ठीक है। उसके बाद ही एक्शन ले तो जब आपको क्लियर कट रहेगा। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके ही फैमिली में झोल चल रहा है बहुत बड़ा वाला, और भी बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जो छुपे हुए हैं, वो निकलेंगे, धीरे धीरे निकलेंगे। क्लियर। और इस तरीके से निकलेंगे कि आप डिसअपॉइंट होंगे, बिल्कुल होंगे, आपकी एनर्जी सैड होगी। क्लियर। ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।